आरएस प्री 2024 सोर्स ट्रेसिंग का ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आरएस प्री 2024 में राजस्थान इकोनॉमी के जो सवाल आए 20 क्वेश्चन देखने को मिले आपके राजस्थान इकोनॉमी के, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे डॉक्यूमेंट से देखने को मिलेंगे। कंप्लीट डॉक्यूमेंट हमने पढ़ाया था और आपको आज मैं स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा जिससे आपको कंप्लीट आइडिया लगेगा कि हाँ भाई सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पढ़ने से 16 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। और हमने राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे की मैराथन भी ली थी लगभग 3.5-4 घंटे की। सिर्फ उस मैराथन से ये 16 के 16 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते थे। उसके अलावा भी हम देखेंगे कि राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे के अलावा एक वेबसाइट है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे, लाइन बाय लाइन सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चैप्टर से एक चैप्टर से दो क्वेश्चन भी आपके पूछे गए हैं। तो हम ये टोटल क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं 20 क्वेश्चंस को हम सोर्स ट्रेस करेंगे। देखिए लेट अस स्टार्ट। जो नए स्टूडेंट हैं सबको राम राम, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग एंड खम्मा गनी। आप हैं डॉक्टर अमित अकेडमी आरएस चैनल पे और आज का वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आरएस प्री में आया था वो आया था कि भाई बाजरा उत्पादन में कंट्रीब्यूशन कितना है, और यहाँ पे अलग अलग आपके परसेंटेज दे रखे थे कि राजस्थान का योगदान कितना रहता है। तो आप ये देख सकते हैं राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे का टेबल है, टेबल 2.3 कंपैरेटिव स्टेटस इन मेजर क्रॉप प्रोडक्शन, क्योंकि राजस्थान नंबर 1 पे बाजरा, रेप, मस्टर्ड सीड्स एंड टोटल ऑयल सीड्स में था। तो इनका परसेंटेज यहाँ पे 38.98, 13, 22, 46% राजस्थान का कंट्रीब्यूशन यहां से है रेप एंड मस्टर्ड में। तो यही ऑप्शन यहां पे है एग्जैक्टली 38.98। तो राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे पहला क्वेश्चन बाजरा प्रोडक्शन। नेक्स्ट देखिए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इकोनॉमिकल सर्वे में सारी की सारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज के बारे में बात करी गई है, बट ईयर तो थोड़ा सा ये डीप स्टडी वाला क्वेश्चन था कि भाई थोड़ा सा अगर आप और एनालाइज करते तो ये क्वेश्चन आप कर पाते, अदरवाइज उतना सुपरफिशियल क्वेश्चन नहीं है राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे का। ठीक है, अगला देखिए फिर से अगेन कि ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो हमारी सकल राष्ट्रीय आय है किस में डाउन गई थी। तो एक ही ईयर आता है, तो आपका जैसे एनुअल ग्रोथ रेट, ग्रोस नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल इनकम में कब नेगेटिव देखने को मिला। तो डायरेक्टली अगेन इकोनॉमिकल सर्वे का क्वेश्चन है जिसमें जीडीपी का नेगेटिव ग्रोथ रेट 2020-21, इसका आंसर भी 2020-21 है। अगेन इनकम का आप देख लो तो भी यहां पे आपको दिखेगा 2020-21, तो ये ग्राफ से भी दिया हुआ है। राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे में आपको डायरेक्टली ग्राफ से, टेबल से सीधे सीधे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आप उनको बिल्कुल भी ना छोड़े और नया वाला जो रहेगा उसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब ये वाला देख लीजिए, ये सवाल है राज निवेश पोर्टल। डायरेक्टली ये सवाल आपका पूछा गया है वन स्टॉप शॉप। ठीक है, तो अब आप ये देख लो वन स्टॉप शॉप फैसिलिटी एस्टेब्लिश BIS, ये क्या है? राज निवेश पोर्टल। ठीक है, राज निवेश ये कहां से पूछा गया है? अगेन राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे 2024। इसी चैप्टर में यहां पे देखो रिको के बारे में दे रखा है, रिको ने क्या क्या डेवलप किया। आगे हम देखेंगे यही क्वेश्चन फिर से पूछा गया, एक ही चैप्टर से दो क्वेश्चन यहां पे पूछे गए हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक लिस्ट है, दो लिस्ट को मैच करवाते हैं, न्यूट्री सीरियल, पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन। तो यहाँ पे राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब देखिए आरएस मतलब राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे में सीधी सीधी टेबल है, पूरी टेबल में ग्राउंडनट गुजरात, सिर्फ इसको भी मैच करने से आप सीधे सीधे आ सकते हैं। बाकी भी जैसे न्यूट्री सीरियल यहाँ पे दे रखा है, पल्सेस का दे रखा है MP, तो ये आपसे इसी से पूछा गया था कि नंबर 1 कहां पे है, ग्राउंडनट, सोयाबीन, पल्सेस, न्यूट्री सीरियल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है टेबल 2.3 अगेन कंपैरेटिव स्टेटस इन मेजर क्रॉप प्रोडक्शन, राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे 2024, सीधा सीधा क्वेश्चन। अगला देख लीजिए, यहां पे ये सवाल बना है आपका जो हमारा राजकोषीय घाटा होता है फिस्कल डेफिसिट 2022-23 3.76 रही, ये लेस थी FRBM की उससे, और फिस्कल डेफिसिट वाज हायर देन दैट ऑफ दिस। तो ये भी सवाल जो है वो आपका सीधा सीधा राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे में फिर से ये सवाल देखने को मिलता है, फिस्कल डेफिसिट इतना 3.76 एंड विद इन द लिमिट, और आपका उल्टा करके वहां पे दिया हुआ है, तो वहां से आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो ये भी डायरेक्ट लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आ रहे हैं राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे से, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और यहां पे अगर आप देखेंगे 2020-21 का कंपैरिजन करते हुए या फिर अभी से कि भाई फिस्कल डेफिसिट है 48,000 से 51,000 इस साल हुई, तो थोड़ी सी बड़ी ही है। ठीक है, अगला देख लो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा, अलग अलग सेक्टर दिए, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, किसका क्या रहेगा। पहला तो आपको सबसे ज्यादा जो याद करना था, ये हमने ये अगेन टेबल 1.6 है राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे की, कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा रहता है 1,85,000, फिशिंग का सबसे कम है, मैन्युफैक्चरिंग का देख लीजिए
21,000, ठीक है, ये सारे यहां पे दे रखे हैं। एग्रीकल्चर का देख लीजिए तो एग्रीकल्चर का 13,000। तो 1 2 3 अगर सिर्फ 3 भी पता है तो सीधे सीधे आप सवाल को कर पाएंगे, ठीक है। तो ये यहां से हो गया हमारा। अगला सवाल अगेन राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे। ये देखिए सवाल क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जो है इंडिया में कौन रिलीज करता है? तो इसको रैंकिंग को जारी करता है डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन आईआईटी। सीधा सीधा क्वेश्चन है, यहां पे आप देख सकते हैं डीपीआईआईटी बी रैप बिजनेस रैप आपका इशू करता है। और ये रहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टेट इंप्लीमेंटेशन। और ये तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपका टॉपिक है, कौन रिलीज करता है? डीपीआईआईटी। सीधा सीधा अगेन क्वेश्चन है, ये सारे हमने क्लासेस में करे भी थे और आपको बताया भी था। अब ये देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सीएम चीफ मिनिस्टर राजस्थान इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल बदल के क्या बनाई गई? तो आंसर है रीति आयोग। और ये अगेन पेज नंबर आपको दिखा देते हैं, ये सीधा सीधा इसी पेज से आया है, राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे 2023-24। तो ये देखो यहां पे हमने बार बार मेंशन भी किया था, यूपीएससी 2015 में ये सवाल आया था सीएम आरईटेक कि भाई इसको नीति आयोग को रिप्लेस करके क्या बनाया गया? नीति आयोग। तो मैंने क्लास में भी आपको बताया था और सेम पैटर्न में वहीं से सवाल पूछा गया है कि नीति आयोग है, कब बना, कैसे बना, ये सारी चीजें फिर से आपसे सीधे आरएस 2024। फिर ये देख लो मैच द फॉलोइंग, आपसे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। लोकेशन बेस्ड काफी क्वेश्चन यहां से मैडटेक, इंटीग्रेटेड रिकवरी पार्क, स्पोर्ट्स जोन, टॉय, एग्रो फूड पार्क, सारे के सारे जो हमने रिको पिछले में देखा था, तो ये सारे यहां पे दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये अगेन आरएएस इकोनॉमिकल सर्वे का ही आपका डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट है, ये क्लास में हमने पढ़ा था। मैडटेक, रिको, बोरांडा, इंटीग्रेटेड रिसर्च, तो सारे इसी में से आए हैं। एग्रो पार्क यहाँ पे जोधपुर है, ये अलग किया गया। जापानीज, स्पोर्ट्स जोन, निब्राना, तो ये सारे आपको बताए गए थे। अगेन ये आपको दिखाने के लिए ताकि आप कॉन्फिडेंटली सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को पढ़े और वहां से ही राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे को करने में 12 से 15 घंटे लगते हैं बस। और क्लास में हमने किया भी था और वहीं से आपके सीधे सीधे आप देख सकते हैं 16 क्वेश्चन आए हैं। अगला देख लीजिए, नादौल, धर्मपुरा, उमरिया, मालकितुस, नए जो आपके बनाए गए थे रेको के द्वारा, रेको से ही दूसरा क्वेश्चन। तो ये देख लो, ये सीधे सीधे दे रखे थे ड्यूरिंग ईयर दिस, ये 10 हैं, आप इनको याद करें और इनके डिस्ट्रिक्ट को मैच द फॉलोइंग करें, स्टार मार्क करके ये क्वेश्चन आपको बताया भी गया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये भी डायरेक्टली राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे का है। ईच एंड एवरी स्टेटमेंट 100% रजिस्ट्रेशन, 30% सब्सिडी, 300 फ्री यूनिट, और ये सारे के सारे आपके यहां पे आप देख सकते हैं। पांचवा पॉइंट है अगेन पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 का आई थी, 75,000, और ये आपका रहेगा। यहाँ पे सारी चीजें दे रखी हैं, सब्सिडी मिलेगी, बैंक इंटरेस्ट 100% ऑनलाइन, ठीक है, और 300 यूनिट, ये सारी चीजें प्रोवाइड अप टू 300 यूनिट फ्री एवरी मंथ अंडर प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन फिर से कहां से आ रहा है? राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आस्था स्कीम क्या है? आस्था स्कीम यहां पे दिया है फैमिली इन 2 और मोर पीपल। तो ये भी सवाल आपको एग्जैक्टली एज इट इज लाइन बाय लाइन मिलेगा राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे में। आप देख सकते हैं लाइन, फैमिली जिसमें 2 से ज्यादा स्पेशली एबल्ड हैं, 40% से ज्यादा, तो उनको आस्था कार्ड मिलते हैं। तो आस्था स्कीम यहां से आपकी पूछी गई थी। सब मार्क्ड है। अगला मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, ये इकोनॉमिकल सर्वे और बजट का ही एक्सटेंशन है। बजट में सीधा सीधा इसके बारे में दिया हुआ था कि भाई स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना आपकी लागू करेगी, ये हमने पढ़ा भी था, डीनोटिफाइड का अलग से पढ़ा था। तो जितना बजट का छोटा सा डॉक्यूमेंट रहता है, 2 से 3 घंटे में बजट आराम से कवर हो जाता है, और वहां से भी आपको 2-3 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये सवाल है राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट फेज 2। अब इसके बारे में भी राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे में आपका बहुत डिटेल में दे रखा था, बट ये अगेन डीप स्टडी का क्वेश्चन हो जाता है। 18 डिस्ट्रिक्ट, 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, यहाँ पे जैसे 13 डिस्ट्रिक्ट, इसमें एजेंसी को लेके भी अभी डाउट चल रहा है, तो उसमें कमीशन क्या आंसर लेगा उस पर ही डिपेंड करता है। एजेंसी फ्रांसिस इसके रहती है और 13 डिस्ट्रिक्ट में है, ये अलग है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट के हिसाब से रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 एसडीजी है, 15 कौन सी है? राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे लास्ट में आपका चैप्टर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें 17 के 17 एसडीजी बहुत अच्छी तरीके से दे रखी हैं। किसका कितना वो रहेगा वो भी ये सारी हमने करी थी। सीधा क्वेश्चन लाइफ ऑन लैंड, सीधा सीधा आपका कहां से आता है? ये फिर से राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो कि राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे के आपके रहेंगे, ठीक है। अब हम अभी तक हमने जितने देखे वो सारे थे राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे के लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन है। सेकंड सोर्स ट्रेस करते हैं। देखो एमएसएमई नीति 2024 का एक सवाल आया था कि भाई ये किस दिनांक तक लागू हुई? तो ये जो आपकी एमएसएमई पैकेज फॉर माइक्रो एंड स्मॉल, मार्च 31 2029, तो 31 मार्च 2029 ये आपकी वेबसाइट है
राइजिंग राजस्थान, गिरधारी सर है, उन्होंने आपकी क्लासेस ली थी। ये क्लास का ही स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा हुआ है। तो हमने कई जगह जो क्लास में पढ़ाया था उसका पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लगा रखा है और यहाँ पे कुछ वीडियोस के स्क्रीनशॉट है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने करे थे और एक और वीडियो चैनल पे जो अवेलेबल है 114 क्वेश्चन जो क्लासेस में करवाया गया वहां से डायरेक्टली देखने को मिले हैं। ठीक है, 114 आउट ऑफ 150, दिस इज द हाईएस्ट बाय एनी एकेडमी इन आरएएस प्रिलिमिनरी। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं डिटेल में। अब देखिए एमसैंड है, अगेन सेम टाइप के क्वेश्चन पूछा गया, वो भी राइजिंग राजस्थान वेबसाइट, क्योंकि उसमें ये सारी चीजें करवाई गई हैं। एमसैंड इतना आया 31 मार्च 2019, ये सारा का सारा क्वेश्चन मतलब पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन आपको राइजिंग राजस्थान में मिलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन जो इसी में है, राजस्थान मिनरल पॉलिसी 2024। तो इसमें 3-4 स्टेटमेंट दी कि भाई कितने को एम्प्लॉयमेंट देगा। ठीक है, 50 लाख, 2029 तक 1 करोड़। फिर यहां पे देखो 3.4, ठीक है, और 8%, 5%, 58 to 70। अब ये देखिए सेम वेबसाइट से, राइजिंग राजस्थान वेबसाइट से सर ने पढ़ाया था। आप ये देख सकते हैं, नंबर ऑफ मिनरल 58 to 70, 50 लाख, 1 करोड़। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूं तो यहां पे आपको दिखेगा कि भाई 50 लाख, 1 करोड़, ये सारी की सारी चीजें यहां पे आपको दी गई हैं। ठीक है, तो ये उसी का स्क्रीनशॉट है। 3.4, 5%, तो ईच एंड एवरीथिंग ये उसी में हमारा करवाया गया था कि भाई 5 टारगेट है इसके, पांचों में से आपसे 4 टारगेट जो है वो पूछ लिए गए। अगेन गिरधारी सर ने ये क्लासेस में कवर करवाया था, तो यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है वो वेबसाइट risingRajasthan.gov.in, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिले। तो हमने देखा अभी जो टोटल सोर्स ट्रेसिंग हमने करी, राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम बजट एंड इकोनॉमिकल सर्वे। तो अभी तक आप देख सकते हैं लगभग 16 क्वेश्चन आपके राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे से आए हैं और 3 क्वेश्चन हमने यहां से देखे। तो इस वेबसाइट को भी अच्छे से आपको देखना पड़ेगा और बजट और इकोनॉमिकल सर्वे तो कोई चीज दिमाग में आती है उसको थोड़ा सा आपको डीपली रिसर्च करना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत कम टाइम में आराम से प्रिपेयर होने वाले क्वेश्चन आए थे और इसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाए। ठीक है, उसके अलावा आप अभी डॉक्टर मित्र अकेडमी आरएएस का चैनल देख रहे हैं। हम डॉक्टर मित्र अकेडमी एचसीएस आईएएस चैनल पे भी पिछले 4 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और एचसीएस में 108 स्टूडेंट एकेडमी के साथ जुड़ के पिछले 4 साल में सेलेक्ट हो चुके हैं लास्ट 3 एचसीएस एग्जाम्स में, इंक्लूडिंग रैंक 1 2023। तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं आरएएस के लिए। और उसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।